तो दोस्तों आज का जो क्लास है ये आज तीसरा दिन है। ठीक है, आज कौन सा है? तीसरा क्लास है दोस्तों, आज तीसरा दिन है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हमने जो आपको इसके बारे में जो बताया था वो आप लोगों ने अच्छे से समझ नहीं पाए और अच्छे से इसको कर भी नहीं पाए। और हालांकि मैंने इसको बहुत एक अच्छी तरीके से समझाया भी था कि आपको इस तरीके से इसको करना है, ठीक है। पर आपने इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न बहुत है और बहुत सारे डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं आपके इसमें कि आखिर ये कॉम्बो है तो कैसा कॉम्बो है और इसमें हम कैसे करें, क्या नहीं करें, इसमें अच्छे से आपको समझ में नहीं आया। अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कराता हूँ और आप लोग अच्छे से समझें और सीखें। फोकस पूरा इसी पे ही दें, कोशिश करें कि फोकस इसी पे ही दें कि जब मैं आपके ऊपर पूरा फोकस कर रहा हूँ तो आप भी इसी पे ही फोकस करें एक बार, ठीक है। तो इसको पहले ध्यान से देखें कि यहाँ पर क्या है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये हमारा इधर साइड में ये ऑटो कट है, ये जो हमारी लूप है इधर की ये ऑटो कट की लूप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लूप है ये है हमारी ऑटोमेटिक की, ठीक है। अब ये ऑटो कट और ये ऑटोमेटिक। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 90 वोल्ट के हिसाब से टर्न निकाल देंगे या 120 वोल्ट के हिसाब से टर्न निकाल देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो उसी हिसाब से इसके टर्न्स आएंगे। क्लियर है? क्योंकि जब डिफरेंस हमारा निकलेगा, ये है डिफरेंस, ये क्या है? ये डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है? इसके यहाँ से इसके बीच का, मतलब कि 90 से 120 के बीच में कितना डिफरेंस है। 120 में अगर 90 को माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है? 30 बच रहा है ना, तो 30 का डिफरेंस है। क्लियर? समझो, पहले अच्छे से समझो, जल्दबाजी नहीं है पर समझो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर हम डिफरेंस मान लेते हैं कि ये हमारा ऑटो कट है इस साइड में, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि 30 वोल्ट का यहाँ पे और 30 वोल्ट का यहाँ पर है, तो 30 वोल्ट का यहाँ पर है, 30 वोल्ट का यहाँ पर है। अगर 30 वोल्ट अगर सारा इसमें कर देंगे, यहाँ पर हम 30 वोल्ट का अगर सारे में डिफरेंस कर देंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये तो फिर हमारी ऑटो कट की लूप निकल आएंगी। अब फिर हम ऑटोमेटिक की कहाँ से निकालेंगे? एक सोचने वाली बात ये है यहाँ पर कि अगर हम 90 वोल्ट के लिए अगर निकालते हैं, सबसे पहले तो 90 0 से 90 का तो डिफरेंस आ रहा है, फिर 90 से 120 के बीच में कितना आ रहा है? 30 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। पर अब 120 के नीचे 137 वोल्ट की लूप है ना, 120 के नीचे 137 वोल्ट की लूप है। तो अब हम यहाँ का पहले डिफरेंस देखेंगे ना। ऐसा तो कर नहीं सकते कि 120 के 150 के बीच में कितना डिफरेंस है, ऐसा तो कर नहीं सकते हम। हमें पहले यहाँ तक देखना पहले, क्योंकि हमें ये भी तो लूप निकालनी है, ये भी तो लूप है ना। जरूरी थोड़ा कि यही लूप है, ये भी लूप है। तो हम पहले सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे। 137 में माइनस करेंगे 120, जितना बचेगा ये 17 आएगा, डिफरेंस 17 है ये। अब क्या करेंगे? 137 मतलब कि 150 से 137 में माइनस करेंगे, 150 में 137 को माइनस करेंगे। अब इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना है ये? 13 है, 13 है ये। समझो, अच्छे से समझो, जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अभी तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी इसके टर्न्स भी निकालने हैं, ठीक है। जब टर्न्स निकालेंगे और उसके ऊपर फिर जब पूरी कैलकुलेशन जब करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, और अभी तो ये स्टार्टिंग है। अभी आप अगर इसमें ऐसा करेंगे तो फिर आगे चल के क्या करेंगे? पहले इसे समझें पहले, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से समझे तो देखो, पहले ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 150 180, मतलब कि यहाँ पर कोई बीच में हमारी लूप नहीं है, नहीं है ना। इसके बीच में कोई लूप है यहाँ पर नहीं है ना। तो 150 180 के बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। कितना है? 30 वोल्ट का है 30 वोल्ट का। मतलब कि 180 में माइनस करेंगे 150, मतलब कि 180 में माइनस करेंगे 150 तो कितना आ जाएगा? 30 वोल्ट, ठीक है। 30 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। अब हम क्या करेंगे? 180 के नीचे 200 वोल्ट की लूप है। अब यहाँ पर जो है बीच में ये 200 वोल्ट की भी तो लूप आ रही है ना। ऐसा तो कर नहीं सकते कि 180 210 में हम डिफरेंस देख लेंगे, 30 वोल्ट यहाँ पर लिख देंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते। ऐसा करेंगे कि यहाँ 180 के बीच में 200 का लूप है हमारा, यहाँ पर 200 वोल्ट का लूप है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो है पहले डिफरेंस निकालेंगे कि 200 को माइनस 200 में माइनस करेंगे 180 को, तो जो भी आएगा हमारा कितना आएगा, 20 वोल्ट का आएगा डिफरेंस। ठीक है, यहाँ से 200 वोल्ट से लगाकर 180 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 का आएगा क्या। अब यहाँ 200 से 210 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो ये तो आपको भी दिख रहा है कि 210 है, ये 200 है, तो 10 वोल्ट का ही है सिर्फ डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक है, 10 वोल्ट का। देखो यहाँ पर 10 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं 210 और 240 के बीच में, तो यहाँ पर जो है एक ही लूप है 240 वोल्ट की है, क्योंकि ये 240 की लूप हमारी ऑटो कट में भी चली जाएगी और 240 वोल्ट की लूप हमारी ऑटोमेटिक में भी चली जाएगी। तो एक ही लूप को हम दो साइड में निकाल देंगे, एक इस साइड में निकाल देंगे और एक इस साइड में निकाल देंगे। ठीक है, तो हमारे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 30 वोल्ट का ही डिफरेंस है ओनली। 200 से 240 में 210 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 30 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 270 और 240 के बीच में कितना है, वो भी 30 वोल्ट का है, पर यहाँ पे 270 और 290 के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 वोल्ट का है, क्योंकि 270 के नीचे पहले 290 की है, उसके बाद ये 300 की आएगी, 290 के बाद 300 आएगी, तो 270 के बाद 290, उसके बाद 20 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर 10 वोल्ट का डिफरेंस 300 में। क्लियर है, यहाँ तक बहुत एक अच्छे से समझाया था मैंने आपको और अच्छे से आपने सीखा भी था। ठीक है, अब इसको एक बार मैंने और रिपीट किया है कि अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। ठीक है, अभी एक बार जो है आपको फोकस इस पर एक बार और करना। मैं एक बार एक ऑटो कट ऑटोमेटिक का कॉम्बो एक और बनाता हूँ। ठीक है, उसमें और एक अच्छी लेवल से समझाता हूँ मैं, समझ लो पहले, जब समझोगे तभी कर पाओगे। पहले तो मैं यहाँ पर जो है एक ऑटो कट ऑटोमेटिक का कॉम्बो बनाता हूँ। एक लूप, दूसरी लूप, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं, प्लस ये लास्ट आठवीं। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कितने वोल्ट से बनाएंगे। ये तो जीरो वाला लूप है, यहीं से इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, ये तो जीरो वाला लूप है हमारा। ये हम बनाएंगे कितने वोल्ट से, इसको बनाएंगे 60 वोल्ट टू 300। ठीक है, ऑटो कट प्लस ऑटोमेटिक कॉम्बो। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहला कि ये जो हम 60 वोल्ट से इसको डिजाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यहां पर हम 60 वोल्ट लिख देते हैं। ठीक है, 60 वोल्ट, और ये हमें बनाना है 300 तक, तो हम नीचे 300 लिख देते हैं। ठीक है, 60 से स्टार्ट होगा, 300 तक हाई रेंज है इसकी। ठीक है, अब इसके बीच में कितना कितना डिफरेंस आ रहा है वो आपको कैलकुलेट करना। क्या करना है, 300 में माइनस करना है 60 वोल्ट को। देखिए 300 को माइनस करेंगे 60 वोल्ट में। ठीक है, 300 माइनस 60, 240 आ रहा है। ठीक है, अब 240 को हम इसमें बटा करेंगे। बटा किस में करेंगे, कितने में, क्योंकि बीच में हमारी 7 लूप हैं, 7 में करेंगे हम। ठीक है, किस में करेंगे, 7 में, तो ये कितना आ गया, 34 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, 60 मतलब कि 60 वोल्ट तो ये हो गए। ठीक है, प्लस 34 कितना आ गया, 94 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पर 94 वोल्ट। ठीक है, अब 94 के बाद फिर 34 लगाते हैं हम, कितना आ गया, 128, 128। ठीक है, फिर 128 के बाद में
प्लस करेंगे 34, कितना आ गया 162, मतलब कि 162, 162 आ गया, 162 फिर प्लस करेंगे 34, एक कितना आ गया 196, ठीक है। फिर प्लस करेंगे इसमें 34 तो कितना आ गया 230, ठीक है। 230 प्लस 34 264, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ये हमारा ऑटो कट एक डिजाइन हो गया, ठीक है। अब 264 में एक बार 34 और माइनस प्लस करते हैं, कितना आ रहा है 298, मतलब कि 2 वोल्ट का फर्क आ रहा है। आप चाहे तो 35 भी लगा सकते हैं, 34 भी लगा सकते हैं, 33 भी लगा सकते हैं और 36 भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑटो कट में कुछ, मतलब कि ऑटो कट में कोई फिक्स है, ऑटो कट में कोई भी वोल्टेज रेंज फिक्स नहीं है। 1-2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 300 तक है, क्या 298 2 ही तो वोल्ट फर्क है ना, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऑटोमेटिक बनाएंगे अब साइड में, इसमें अब ऑटोमेटिक डिजाइन करते हैं। कैसे करेंगे, हमारी ऑटोमेटिक में जो वोल्टेज रेंज की लूप है वो कितनी कितनी है, 60 वोल्ट वाले में देखो हम बताते हैं, 60 वोल्ट टू 300, ठीक है। कौन सी रेंज है, 94 वोल्ट की पहली लूप है, फिर दूसरी लूप है 137 वोल्ट की, फिर तीसरी लूप है 200 वोल्ट की, फिर चौथी लूप है 240 वोल्ट की, फिर पांचवी लूप है 290 वोल्ट की, फिर छठी लूप 300 की, ठीक है। ये इसकी 60 वोल्ट वाली रेंज है ऑटोमेटिक की, ठीक है। तो पहली लूप जो हमारी वो कितने वोल्ट की, 94 की, तो 94 ये है ना, तो 94 की हम पहले यहाँ पर निकाल देते हैं, क्योंकि ये एक लूप दोनों साइड में निकल आएगी हमारी। यही लूप एक इधर हमारी ऑटो कट के लिए निकल आएगी और यही लूप हमारी ऑटोमेटिक के लिए निकल आएगी, ठीक है। अब दूसरी लूप है हमारी 137 वोल्ट की, तो 137 मतलब कि 128 के बाद में 137 आएगा, 128 के बाद में 137 आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 162 के नीचे 137 आ बताओ, तो माइनस हो जाएगा, 128 के नीचे 137 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 137 की लूप निकाल देते हैं, ठीक है। 137 की लूप निकली है यहाँ पर ऑटोमेटिक की, 2 हो गई। अब दूसरी लूप कौन सी है हमारी, 200 वोल्ट की, तो 200 वोल्ट की हमारी कहाँ पर आएगी, 196 के नीचे, यहाँ पर 196 के नीचे आएगी ना, क्योंकि 200 वोल्ट की अगर लूप हम 230 के नीचे निकाल दें तो माइनस में जाएगी, तो 196 के नीचे आएगी हमारी, ठीक है। तो हम 200 वोल्ट की लूप यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है, ठीक है। 200 वोल्ट की आ गई हमारी। अब हम 240 वोल्ट की, अब हमारी 240 की आ रही है ना इसके बाद, तो 240 की हम कहाँ पर निकालेंगे, 230 के नीचे, क्योंकि 230 के नीचे ही 240 आएगा हमारा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक 240 वोल्ट की लूप निकाल देते हैं, ठीक है, निकल गई। अब यहाँ पर क्या होता है, 290 वोल्ट की हमारी पास लूप है, तो 264 के नीचे हमारी 290 की आएगी, 264 के नीचे 290 की आएगी, तो 290 वोल्ट की ये हो गई। प्लस लास्ट वाली चाहे तो 300 वाली हम निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी लूप निकल चुकी हैं, ये ऑटो कट हो गया, ये ऑटोमेटिक हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस देखना है हमें, डिफरेंस। अब वो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर जो अच्छे से पहले क्लियर तरीके से समझे, देखो ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझो, पर समझो अच्छे से समझो, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या करता हूँ कि 0 से लगा के 60 वोल्ट के बीच में पूरा डिफरेंस ही डिफरेंस है, क्योंकि 60 वोल्ट ही आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर 60 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। 60 वोल्ट का डिफरेंस हो गया जी, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ से 60 वोल्ट से लगा कि 94 के बीच में कितना है, इसको माइनस कर लेते हैं एक बार हम, 94 में 94 माइनस 60, 34 वोल्ट का आ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक कितना है, 34 का, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से 94 से 128 के बीच में कितना आ रहा है, तो इसको भी एक बार माइनस कर लेते हैं हम, तो 128 माइनस 94, 34 का आ रहा है, ठीक है, 34। अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर डिफरेंस कितना है, कि
137 और 128 के बीच में। सबसे पहले यहाँ पर ये देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 137 माइनस 128 कितना आ रहा है, 9 वोल्ट का सिर्फ डिफरेंस है। यहाँ पर कितना है, 9 वोल्ट का, 9 वोल्ट का डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे कि 162 को 137 में माइनस करेंगे। अब हम 162 माइनस 137 कितना आ रहा है, 25 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो भी डिफरेंस है वो 25 वोल्ट का है, ठीक है। अब यहाँ से 162 और 196 के बीच में कितना है वो एक बार यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 196 माइनस 162 कितना आ रहा है, 34 वोल्ट, ठीक है। ये 34 वोल्ट हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है कि 196 से 200 के बीच में कितना डिफरेंस है, क्योंकि इधर ऑटोमेटिक की लूप है ना हमारी। तो हम क्या करेंगे, 200 माइनस 196 कितना आ रहा है, 4 वोल्ट का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, 4 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे 200 से 230 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो यहाँ पर इसको भी माइनस कर लेते हैं एक बार। 230 माइनस 200 कितना आ रहा है, 30 वोल्ट का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 वोल्ट का, ठीक है। अब यहाँ से 230 और 240 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसको भी एक बार माइनस कर लेते हैं। 240 माइनस 230 तो कितना आ रहा है, 10 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ यहाँ पर, 10 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 240 और 264 के बीच में कितना आ रहा है, अब इसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, 264 माइनस 240 24 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है सिर्फ, 24 मतलब कि 240 से 264 के बीच में 24 का डिफरेंस आ रहा है। अब 264 290 के बीच में कितना डिफरेंस है, तो इसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। 290 माइनस 264 तो कितना, 26 वोल्ट का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। अब 290 और 300 में सिर्फ 10 वोल्ट का ही डिफरेंस है, क्योंकि 290 और 10 300 तो हो गया ना, तो सिर्फ 10 वोल्ट का है यहाँ पर। क्लियर, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो इस तरीके से निकलता। मैंने अच्छे से बताया, अच्छे से सिखाया, अच्छे से समझा होगा, और अच्छे से करो, और इसको एक बार नहीं 2 बार रिपीट करो, ठीक है। देखो, अच्छे से समझो, सीखो, जल्दबाजी नहीं है, पर आराम से करो, पर सीखो, समझो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसे पहले करो और अच्छे से सीखो, और एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट करो, और अपने हिसाब से कैलकुलेशन करो कि ये आखिर आ तो कैसे रहा है, ठीक है।